दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सेंट्रल एजेंसी ईडी के एक्शन के बाद अब टीएमसी की तेज तर्रार फायरब्रांड पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा सेंट्रल एजेंसी सीबीआई के रडार पर आ गई हैं। सीबीआई ने उन्हें एक बिग सरप्राइज देते हुए शनिवार को उनके कई ठिकानों पर एक साथ रेड कर दी। महुआ मोइत्रा पर यह कार्रवाई लोकपाल के निर्देश पर हुआ है। लोकपाल के ही निर्देश पर उनके खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला कैश फॉर क्वेरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें महुआ मोइत्रा पर पहले गंभीर आरोप लगाए गए थे। लोकपाल ने सीबीआई को यह निर्देश दिया है कि वो अगले 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। इसी मामले में अब सीबीआई ने उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल लोकपाल ने सीबीआई जांच के निर्देश बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद दी है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने शनिवार को कथित कैश फॉर क्वेरी मामले में कोलकाता सहित कई स्थानों पर पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के परिसरों की तलाशी ली है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमें शनिवार तड़के कोलकाता और अन्य शहरों में महुआ मोइत्रा के आवास पर पहुंची, तलाशी कार्रवाई की जानकारी दी और ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें कि टीएमसी के तेज तर्रार नेता महुआ मोइत्रा पर कुछ महीने पहले एक बड़ा एक्शन लेते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता को उनसे छीन लिया गया था। उनके खिलाफ ये एक्शन संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था, जो महुआ मोइत्रा के खिलाफ उन आरोपों की जांच कर रहा था जिसमें यह कहा जा रहा था कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर अडानी और मोदी के खिलाफ लोकसभा में सवाल पूछे थे। कैश फॉर क्वेरी से जुड़े इन आरोपों के बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की जांच बैठी थी, जिसमें महुआ मोइत्रा से भी पूछताछ की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ ऐसे आरोप निराधार और झूठे हैं, जबकि उनसे ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने इस तरह के गलत आरोप लगाए हैं। मामले की जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने 8 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी, जिसके बाद सदन में महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव आया था, जो ध्वनि मत से पास भी हो गया था और इस तरह से महुआ मोइत्रा अपनी संसद की सदस्यता गंवा बैठी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।